तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे अलग से मिलना पड़ेगा ताकि तुम्हारी फ्लावरी लैंग्वेज में तुमसे थोड़ी सी सीख सकूं। नाज़ो आपा, सिर्फ एक दफा नहीं, एक सिलसिला चाहिए मुलाकात का। हाँ हाँ, तुम तो बहाना ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। हाँ, कह मगर दिया देखिए, मैंने। मैं तो दरखास्त लिए आपके पास आता रहूंगा ना। जब दो खूबसूरत खवातीन बात कर रही हो तो यकीन समझ रहे हो ना? जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, आप तो बिल्कुल। माशाल्लाह, आपकी तो खूबसूरती के इतने चर्चे हो रहे हैं आजकल। थैंक यू सो मच। सब और लोग आप मुझे इतनी बताते खूबसूरत हैं, मैं सच बताऊं, आपको देख देख कर मैं जल रही हूँ अंदर ही अंदर कहीं। नहीं नहीं, इतनी खूबसूरत है आप। मैं तो सिर्फ मैं तो, मेरा ख्याल है कि मेरी आदत या मेरी नीयत अच्छी हो ना, तो वो शक्ल पे नजर आती है। अच्छा ज़िल्ले हुमा जी थोड़ा पीछे जाते हैं, जी जी थोड़े माजी में जाते हैं। जी। सब जानते हैं कि तुम्हारी माँ की पहली मोहब्बत तुम्हारे वालिद शौकत हुसैन रिजवी थे। मैं ये जानती हूँ कि वो उनसे बहुत प्यार करती थीं और वो उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि शायद आपके वालिद आपकी वालदा से नफ़रत करते थे। मैं जानना चाहूँगी आपकी ज़बानी कि हाउ डिड यू व्यू देयर रिलेशनशिप एंड मैं तो जी ये कहूँगी कि अगर मोहब्बत ना हो तो कोई इंसान इतने साल इकट्ठे तो नहीं रह सकते और ना। इतनी खूबसूरत औलाद और पैदा। जबकि कोई ज़बरदस्ती भी नहीं होती इस रिश्ते में, तो कोई ऐसी ज़बरदस्ती वाली बात नहीं। हमने तो कोई ऐसी अपने माँ बाप में बात नहीं देखी। एक गुजारा ना होना इकट्ठा या इकट्ठा रहना ना, ये मेरा ख्याल इसमें कुदरत का भी बहुत बड़ा दखल है। ये सब किस्मत की बातें होती हैं, कुछ किस्मत के भी खेल होते हैं। मेरा कोई मानेगा ही नहीं, मैं आके गाना गाने लग गई जो कि मुझे आता ही नहीं तो अगर मैं गाती हूँ, अगर ऐसी अनहोनियाँ हो सकती हैं तो ये तो अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, जो अल्लाह चाहे। भाई जान, व्हाई यू बीइंग सो मॉडेस्ट? क्यों अपने आप को नाचीज कहकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मैं आप? आप यकीन करें, उमर भाई मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते, मैं हुई ऐसी। आप मुझे मिला करें। कहते हैं कि औरत पहला इश्क चाहे भूल सकती है, लेकिन पहला शौहर नहीं भूल सकती। तलाक के बाद कुछ दिन नफरत खूब चुभती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी से दोस्ती हो जाती है जो बतौर शौहर के बर्दाश्त ही नहीं होता था। ये आप किसके बारे में पूछे? मेरी माँ के बारे में? मैं भट्ट साहब का पूछना चाह रही थी। उनसे बात होती है, कभी मुलाकात होती है? जी भट्ट साहब तो 4 बेटों की शक्ल में तो माशाल्लाह है ही मेरे पास। तो अल्लाह का माल है, अल्लाह में इनको ज़िंदगी दे। ये मेरी माँ की दुआ है कि अल्लाह में इन्हें बेटे दिए। बेटियाँ मेरी, बहनें मेरी बेटियाँ हैं, 3 बहनें मेरी, वो बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यारी हैं और वो भी मुझे माँ की तरह प्यार करती। शादियाँ तो होती हैं, टूट भी जाती हैं, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात की कायल हूँ। मोहब्बत हुई फिर कभी? I was scared of that. No comments. अगर मैं आपको इसका जवाब ना दूँ तो हुमा जी, मैं ये समझूंगा कि आप बहुत बुज़दिल हैं। इतनी बड़ी अताए खुदाबंदी जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, आप उसका इतराफ़ करने पे राज़ी नहीं। नाज़ो आपा, मैं आपको बात बताऊं? नाज़ो जी, आपको अकेले में बताऊंगी। बस ठीक। अगर एक मैं आपको बात बताऊं, भाई के सामने शर्म आती है। माशाल्लाह चेहरे पे ये दमकता हुआ रूप और हंसी में ये खनक किसी चाहने वाले की गैर मौजूदगी में हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा उमर ने। कभी कभी अक्लमंदी की बातें कर लेता है। मेरे माशाल्लाह 2 पोते हैं, खैर से मेरी बहू है, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बेटे हैं। यही मेरी मोहब्बत है। और अगर बच्चों से मोहब्बत करना या बच्चों के लिए अपने आप को ठीक रखना या बच्चों की खातिर या अपनी माँ के नाम की खातिर भी, क्योंकि देखें जहाँ मैं जाती हूँ, अगर जो लोग मेरी माँ को, कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग उसी तरह याद रखते हो, जो भूल भी पा रहे होंगे वो उनको मुझे देख के थोड़ी देर के लिए होगा कि नहीं भी चलो ये आई हुई है तो इसकी माँ का कोई जिक्र होगा। या जैसे अभी मुझे लोगों ने फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम देखा, अच्छा मैडम की बरसी थी। तो मैंने कहा भाई आपको क्यों नहीं याद कि मैडम की बरसी थी? तो मैंने अगले साल से ये फ़ैसला किया है कि या तो अल्लाह पाक मुझे बड़ा घर दे दे, नहीं तो मैं किसी ऐसी जगह पे किया करूँ अम्मी की बरसी जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुला सकूँ। अभी तो जो अपने नज़दीकी आते हैं फिर भी 100-150 के करीब हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैं ज़्यादा लोग बुलाया करूँगी। और उमर भाई आप मेरी इसमें मदद किया करें, और नाज़ो जी आप भी मेरी मदद किया करें कि जब मेरी अम्मी की बरसी हुआ करेगी आप आया करें। आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ। मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा कि सिर्फ बरसी वाले दिन नूरजहाँ को याद ना किया जाए, 364 दिन बाकी के भी सब नूरजहाँ के। क्या हर रोज़ लोग उनका गीत नहीं सुनते?
क्या क्यों हर नहीं जी, महफिल में क्यों उनका नहीं जी, तस्करा नहीं हर होता? महफिल में हर तो सिर्फ बरसी के दिन नूरजहां का नाम महसूस ना लेकिन किया वो जाए। एक मुझे यूँ लगता है जैसे मुझे सब प्यार करने आए हैं, मेरे से जिसको कहते हैं मेरा दुख बांटने आए हैं। उस दिन मुझे बहुत दुख होता है कि अल्लाह मियाँ ने मेरे से इतनी प्यारी मेरी चीज़ ले ली, लेकिन ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। और मैं तो बल्कि जब ये सोचती हूँ कि किसी और दिन पे भी हो सकता था, लेकिन मेरे खुदा सदके कुर्बान अपने अल्लाह पर तन पा के कि उन्होंने उनको ऐसी एक रात दी जो कि सारे साल में सबसे अफजल, और बेशक, महीना भी वो जो सबसे अफजल। बेशक। You know, one of the things I admired greatly about Madam Noor Jahan was a sense of humor. Oh, that was I think she unique. had one of the most amazing sense of humor. उनकी लतीफ़े सुनाने का तरीका, उनका अंदाज, उनकी बात करने का अंदाज, उनका कहकहा, उनका हंसना, उनका मुस्कुराना. She could light up a room. वो महफिल के अंदर बैठी हूँ, तो she would light up that महफिल. नाज़ो आपा, यू सो राइट। हम सब जहाँ बैठे हैं, हुमा जी अपनी तमाम तर हशर सामानी के साथ बैठी हैं। यकीन कीजिए अगर इस वक्त मैडम यहाँ आ जाती तो वो ये भग से कमरा एक कुमकुमे की तरह रोशन हो जाता। खुशबू उनके आने से पहले बता देती कि कोई रास्ते में है। आप सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे हैं। आई जस्ट वेरी शॉर्टली टेल यू, शी हैड दैट यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर जहाँ इंसान खुद अपने ऊपर भी हंस सकता है। और किस कमाल से। मैं उस दिन हुमा जी से जिक्र कर रहा था कि जिस ज़माने में अनारकली बनाई गई तो मैडम के यहाँ काफ़ी विलादतें हो चुकी थी, इनके भाई बहन मौजूद थे। शी वॉज एक्चुअली कंटेम्पलेटिंग फिनिशिंग हर करियर एज अ हीरोइन एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगिंग। अनवर कमाल पाशा साहब अनारकली की ऑफ़र लेके मैडम के पास गए तो मैडम ने पूछा कि पाशा जी तशरीफ़ लाए हैं मेरे पास, अनारकली बना रहे हैं, फरमाइए मेरे लिए क्या रोल तजवीज़ किया। तो उन्होंने कहा कि मैडम अनारकली बन रही है, हम आपके पास आए हैं, अनारकली के सिवा आपके लिए यहाँ कौन सा रोल होगा। थोड़ी देर सोचा, फिर कहने लगी अच्छा पाशा जी फिर इंज कहो ना, पुरानी अनारकली बना रहे हो। आई थिंक इट टेक्स अ बिट ऑफ अ व्हाइल टू गेट दिस जोक टू अंडरस्टैंड एंड सिंक इन। इस शहर की वो क्या अदा है जो आपको इतनी पसंद है? लाहौर में जी मेरी पैदाइश भी लाहौर की है, मेरी माँ भी लाहौर में रहती थी, मेरी बहनों की भी पैदाइश यहाँ की है। ये तो शादियों के बाद वो कराची शिफ्ट हुई। अब उनको कराची इतना पसंद है कि वो लाहौर नहीं आती, लेकिन फिर भी ईद हो, ईद बकरीद, फिर अल्लाह मियाँ खुशियाँ रखे, जब भी कोई खुशी होती है। अब मैं अपने बेटे की ढोलक रख रही हूँ, इंशाल्लाह उसकी शादी हो रही, तो सब हम बहनें इकट्ठी होंगी इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है। बल्कि नाजिया की शादी हुई, वो है ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी आ रही हैं खैर से। तो यही बस मेरे लिए अब यही बच्चे हैं, यही खुशियाँ हैं। मेरी माँ का नाम अल्लाह में, ये मेरी माँ के सब पहचाने हैं ना जी, मेरा खून है इनमें।